Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 12th with chapter 7 integration. So this is the video for your last exercise 7.11. So start करते हैं वीडियो। तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए। क्या आपकी कुछ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज हैं जिनका आपको यूज करना है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो देखिए अभी के लिए आप सिर्फ इनको देख लीजिए, क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे इनको यूज करेंगे। ठीक है जी। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि इंटीग्रेशन आपका अगर a से लेकर b तक f ऑफ x dx है, ये इंटीग्रेशन आपका इसके इक्वल होगा किसके, a से लेकर b तक f ऑफ t dt। मतलब वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता कि फंक्शन हमारा किस वेरिएबल में है। अगर लिमिट सेम है और फंक्शन भी सेम है, वेरिएबल अगर अलग है तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट a से लेकर b तक फंक्शन है जो हमारा, उसका आंसर माइनस में आ जाएगा b से लेकर a तक। मतलब आप लिमिट्स को जो है वो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अपर लिमिट को लोअर में, लोअर लिमिट को अपर में। बस क्या फर्क हो जाएगा, फिर आपका एक माइनस साइन आ जाएगा बाहर। ठीक है यहाँ तक। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड में ये कहता है कि a से लेकर b तक आपका f ऑफ x dx, ये जो इंटीग्रेशन है आप इसको ब्रेक कर सकते हैं किसी पॉइंट c पे। मतलब a से लेकर c तक और फिर c से लेकर b तक वही इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। मतलब आपने किसी भी इंटीग्रेशन को लिमिट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। जैसे a से लेकर b तक है तो ब्रेक कर दिया। अब जैसे मान लो आप 2 से लेकर 7 तक करना है आपको इंटीग्रेट, तो आप 5 पे ब्रेक कर सकते हो कि 2 से लेकर 5 तक कर लो, फिर प्लस में कर दो 5 से लेकर 7 तक। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है a से लेकर b तक फंक्शन अगर हमारा f ऑफ x dx है तो a से लेकर b तक ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ a प्लस b माइनस x। मतलब आप दोनों लिमिट्स को प्लस कर दें और माइनस में x कर दें, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट कहता है 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx किसके इक्वल, 0 से लेकर a तक f ऑफ a माइनस x। मतलब आप अपर लिमिट में से माइनस करेंगे ना, a माइनस एक्स कर देंगे अगर फंक्शन में x की जगह, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी वाली, एक तो थर्ड वाली और एक ये फोर्थ वाली, P3 और P4। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है P2, जिसमें हम ब्रेक कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पे। नेक्स्ट देखिए 0 से लेकर 2a तक है अगर हमारा f ऑफ x dx, तो ये 0 से लेकर a तक f ऑफ x बनेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, यूज हुई तो ही पढ़ेंगे इसको हम। नेक्स्ट P6 क्या कहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी। 0 से लेकर 2a तक अगर f ऑफ x dx है तो आपका 2 टाइम्स बाहर बनेगा 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx। कब, अगर आपका फंक्शन जो है ना, फंक्शन में आप क्या कर दें, 2a माइनस एक्स कर दें x की जगह। लेकिन अगर आप f फंक्शन में 2a माइनस एक्स करें और आपका आंसर माइनस f ऑफ x के इक्वल आए तो उस केस में तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। अगर वो f ऑफ x के ही इक्वल आता है तो उस केस में हो जाएगा ये 2 टाइम्स। समझ आ गया डिफरेंस आपको। ठीक है। नेक्स्ट P7 क्या कहती है, माइनस a से लेकर a तक f ऑफ x dx है अगर यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये ओड है। ओड का मतलब अगर आप अपने फंक्शन में x को माइनस एक्स से चेंज कर देते हैं, आंसर माइनस f ऑफ x आता है तो फंक्शन होता है ओड। ओड के केस में आंसर आएगा 0। अगर ये फंक्शन हमारा इवन है, मतलब f ऑफ x अगर f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल है तो उस केस में फंक्शन कैसा हो गया, इवन। इवन फंक्शन के केस में ये 2 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है। अब ये तो थी हमारी प्रॉपर्टीज जो कि लिखी हुई हैं। अब हम इनको यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज में, तब आपको समझ आएगा कैसे क्या यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए इंटीग्रेशन दे रखा है हमारा 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें कौन सी, 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx। क्या प्रॉपर्टी कहती थी हमारी कि 0 से लेकर a इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा जब आप अपर लिमिट में से इसको माइनस कर देंगे a में से x को। ठीक है, और यहाँ पे dx। ठीक है, ये थी आपकी प्रॉपर्टी। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन I क्या बन जाएगा, 0 से लेकर π/2 cos स्क्वायर x को आप क्या लिखेंगे, अपर लिमिट π/2 माइनस x और साथ में क्या चलेगा dx। अब ये सबको पता है क्या कि cos ऑफ π/2 माइनस x cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा साइन x, और ये स्क्वायर चल रहा है तो इधर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक स्क्वायर। तो इस वाली टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर π/2 यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, साइन स्क्वायर x, साथ में क्या चल रहा है dx। अब ये इक्वेशन नंबर 1, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दें। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एडिंग, किस किस को ऐड करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, लेफ्ट साइड में i प्लस ये भी क्या है i प्लस i क्या हो गया 2i। इधर से क्या बन जाएगा, 0 से लेकर π/2। दोनों पे देखो लिमिट सेम है ना हमारी, 0 से π/2, 0 से π/2। तो अंदर वाली टर्म्स डायरेक्ट लिख देते हैं, cos स्क्वायर x प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x,
और साथ में क्या चलेगा यहाँ पे dx। अब ये हमने इसलिए मर्ज कर दिया क्योंकि लिमिट सेम थी, अगर लिमिट सेम नहीं होती तो इसको अलग अलग करते, ठीक है। अब cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू dx, और लिमिट क्या चल रही है 0 से लेकर π/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट लगा देंगे इस पे 0 से लेकर π/2। कैसे लगती है लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0, यहाँ से क्या आ गया हमारा π/2। इधर से क्या चल रहा था 2i, मुझे तो i का आंसर निकालना है, तो जो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 इंटू 2 नीचे जाके क्या बन जाएगा π/4। तो हमारा आंसर कितना आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का π/4, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट तो हमने पहले से लिखी हुई है, जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी थी सेम प्रॉपर्टी को हम सेकंड क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा हमारा इंटीग्रेशन, इसको चलिए हम इक्वेशन नंबर वहीं डाल देते हैं 1, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 0 से लेकर π/2 सेम रहेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी कहती है a माइनस एक्स कर दो आप, मतलब अपर लिमिट में से x को माइनस कर दो, तो ये क्या बनेगा अंडर रूट के अंदर साइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप π/2 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे से क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर साइन, सेम लिखेंगे π/2, क्या यहाँ पे भी क्या बनेगा π/2 माइनस एक्स, और अंडर रूट के अंदर फिर से क्या लिखेंगे cos π/2 माइनस एक्स, और साथ में क्या चलेगा हमारा dx, ठीक है यहाँ तक। अब ये वही वाला फॉर्मूला आ गया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या फिर cos ऑफ 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा जब भी होता है तो हमारा चेंज हो जाता है ना, 90 माइनस एक्स है तो ये किस में चेंज हो जाएगा साइन एक्स में। सेम ऐसे ही साइन 90 माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा cos एक्स में। तो हम इनको चेंज कर लेते हैं, ऊपर नीचे जो भी बनेंगे हमारे, तो ये बना 0 से लेकर π/2, ये तो सेम रहेगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos x अंडर रूट के अंदर, नीचे से ये साइन 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं cos x अंडर रूट में, और प्लस में क्या चलेगा cos 90 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन x अंडर रूट के अंदर, और साथ में क्या चल रहा है dx। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को भी और 2 को भी। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, इधर भी i है उस साइड भी i था, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 2i। इधर से क्या लिखेंगे, लिमिट तो सेम रहेगी 0 से लेकर π/2, सेम लिमिट थी दोनों की, तो डायरेक्ट अंदर वाली टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो पहले वाली इक्वेशन से आप चेक कर लेना, साइन x अंडर रूट के अंदर है और नीचे चल रहा है हमारा cos x अंडर रूट में और प्लस साइन x अंडर रूट में, ठीक है। आगे पीछे लिख लो आप इनको, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है। फिर क्या करेंगे, प्लस dx को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, यहाँ से क्या आ जाएगा cos x अंडर रूट में, और नीचे से क्या लिखा जाएगा cos x अंडर रूट में, और प्लस में क्या आ जाएगा अंडर रूट में साइन x, ठीक है। यहाँ तक इस पूरे के साथ बाहर क्या चल रहा है हमारा dx। अब देखिए हम इनको ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी cos x प्लस साइन x अंडर रूट में, यहाँ पे भी सेम टर्म है, तो हमारा नीचे से एलसीएम कितना आ जाएगा cos x प्लस में अंडर रूट के अंदर साइन x, ये टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल, क्या बचा हमारा ऊपर से साइन x अंडर रूट में, प्लस में यहाँ से ये टर्म हट गई, यहाँ से क्या बचा हमारा cos x अंडर रूट में, और पूरे के साथ क्या चल रहा है हमारा dx। अब देखिए ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 इंटू dx, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0, तो यहाँ से क्या बचा हमारा π/2। इधर से क्या चल रहा था 2i, हमें तो i का आंसर निकालना है, तो ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारा आंसर क्या आ गया π/4। डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 0 से लेकर π/2 साइन रेज टू द पावर 3/2 x डिवाइडेड बाई साइन रेज टू द पावर 3/2 प्लस कॉस रेज टू द पावर 3/2। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, मैं लिख देती हूँ 0 से लेकर a तक अगर आपका f ऑफ x dx है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 0 से लेकर a, लिमिट तो सेम रहेंगी, यहाँ पे बन जाएगा a माइनस एक्स और ये हमारा dx, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन तो हमारा सेम रहेगा 0 से लेकर π/2, इधर i ही रहेगा, चेंज कर दो इसमें, यहाँ पे आप x को क्या लिखेंगे, f ऑफ x को a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा साइन रेज टू द पावर 3/2, यहाँ पे लिखा जाएगा π/2 माइनस एक्स, डिवाइड में क्या लिखेंगे हम साइन रेज टू द पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स, सेम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे कॉस के साथ भी कॉस रेज टू द पावर 3/2 π/2 माइनस एक्स, ठीक है। साथ में क्या चल रहा है dx। अब ये वही वाला फॉर्मूला लग गया कि कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स क्या बन जाएगा हमारा साइन एक्स, सेम ऐसे ही साइन 90 माइनस एक्स क्या बनेगा कॉस एक्स, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, क्या बन जाएगा ये 0 से लेकर π/2, साइन वाली टर्म किस में चेंज हो जाएगी कॉस रेज टू द पावर 3/2 एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ से क्या बनेगा साइन हमारा किस में चेंज हो जाएगा
कॉस में, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस रेज टू द पावर 3/2x प्लस में साइन रेज टू द पावर 3/2x, साथ में क्या चलेगा dx। दी गई इक्वेशन को 1 नाम दो, ये वाली को सेकंड नाम दे दो। अब क्या करेंगे यहाँ पे सेम एडिंग 1 and 2, ठीक है, 1 प्लस में 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड से हमारा ऐड होगा तो i प्लस i क्या बन गया 2i। राइट साइड में देखिए यहाँ से है साइन की पावर 3/2, नीचे यहाँ से क्या है कॉस की पावर 3/2। नीचे वाली जो टर्म्स है हमारी वो तो बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम में देखो डायरेक्ट कर रही हूँ 0 से लेकर π/2, तो ठीक है एलसीएम लेंगे जब हम तो ये सेम टर्म है, तो एज इट इज एलसीएम में आ जाएगी हमारी साइन की पावर 3/2x, ठीक है, ये एलसीएम आ गया। अब ये वाली टर्म से ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी, तो क्या बचा ऊपर से इसका साइन की पावर 3/2x प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा कॉस की पावर 3/2x, ठीक है, और पूरे के साथ क्या चलेगा हमारा dx। अब ये टर्म ऊपर वाली और नीचे वाली क्या है बिल्कुल सेम, तो कट जाएगी, तो क्या आंसर आ गया 1। इधर से हम लिखेंगे 0 से लेकर π/2 1 into dx। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, यहाँ पे लिखेंगे x और लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर π/2। लिमिट कैसे अप्लाई होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 क्या बचा यहाँ से π/2। इधर से क्या चल रहा था हमारा 2i, हमें तो i का आंसर चाहिए, ये 2 वहां जाके डिवाइड में, तो पाई के नीचे कितना हो जाएगा डिवाइड होके 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया π/4। डन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो दे रखा है इस वाली टर्म में भी क्या है कॉस की पावर 5/this। अब 0 से लेकर फिर से ये एक ही तरह दिख रहा है हमें, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेम लगाएंगे इसके अंदर भी। जब सेम लगाएंगे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखो सेकंड इक्वेशन कहाँ से बनाएंगे, चेंज कर लें इसको, π/2 माइनस x कर देंगे जहां जहां पे x दिख रहा है। तो देखिए मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 0 से लेकर π/2, ये तो सेम रहेगा, ये i की ही वैल्यू है। ऊपर हमारा बन जाएगा कॉस की पावर 5 π/2 माइनस x, नीचे से क्या बनेगा हमारा कॉस की पावर 5 π/2 माइनस x प्लस में साइन की पावर 5 π/2 माइनस x इंटू में dx। अब इसको क्या लिखेंगे हम 0 से लेकर π/2, ये तो सेम है कॉस π/2 माइनस थीटा, फिर से क्या आ गया हमारा साइन बनेगा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन की पावर 5x, नीचे से क्या आ जाएगा साइन की पावर 5x प्लस में कॉस की पावर 5x इंटू dx। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, तो ज्यादा मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ थोड़ा सा इसको। ठीक है, यहाँ से क्या, अब ये जो इक्वेशन आई इसको 2 नाम दे दो आप। क्या लिखेंगे अब यहाँ पे हम एडिंग इक्वेशन किस किस को ऐड करेंगे, 1 और 2 को। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में तो क्या बनेगा हमारा 2i, राइट साइड से 0 से π/2, ये तो सेम रहेगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम के अंदर तो ये सेम टर्म आएगी, नीचे वाली टर्म सेम है ना दोनों में, ये तो सेम आ गई। ऊपर से क्या बचा, वहां से तो था कॉस की पावर 5x और यहाँ से कितना आ गया साइन की पावर 5x और साथ में क्या चलेगा dx, ये फिर से सेम टर्म है तो कट जाएंगी। यहाँ से क्या बचा हमारा 1 इंटू dx इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा x, लिमिट लगाएंगे 0 से π/2, तो क्या बन गया π/2 माइनस 0, आंसर कितना आ गया π/2। इधर से क्या चल रहा था 2i, हमें तो लेकिन किसका आंसर चाहिए यहाँ से i का, तो कैसे लिखेंगे π/2 और ये 2 डिवाइड में चला गया तो क्या आंसर आ गया π/4। डन। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये दे रखा है हमारा मोड दे रखा है, तो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं, मैं एक सॉल्व कराऊंगी, सेकंड वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है हमारी, ये प्लस की वैल्यू देगा कब, जब एक्स क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0। ठीक है, ये अगर लेस देन 0 है तो इसका आंसर क्या आ जाता है -x। अब सेम डेफिनेशन में देखो यहाँ पे लगाऊंगे x+2 पे, तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि x+2 का मोड किसके इक्वल आएगा, x+2 एज इट इज आंसर देगा कब, जब x+2 क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ तक। नीचे x+2 इस पूरे के सामने कैसा साइन आ जाएगा माइनस का, कब, जब x+2 क्या होगा लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं हम, ये जो प्लस का 2 है इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा ये -2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको x लेस देन -2। सेम यहाँ पे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा x ग्रेटर देन -2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यानी कि -2 पे क्या आएगा हमारा ब्रेक आएगा। जिस पॉइंट पे ब्रेक आएगा वहां पे देखिए कैसे इंटीग्रेशन को चेंज करेंगे। अब इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, कौन से वाली प्रॉपर्टी, अगर हमारा इंटीग्रेशन a से लेकर b तक f(x) dx ऐसे लिखा हुआ है तो हम इस इंटीग्रेशन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एक c पॉइंट बीच का पॉइंट बनेगा जो a से लेकर c तक f(x) dx, फिर c से लेकर b तक, मतलब a और b के बीच में कोई पॉइंट c आ जाएगा हमारा। ठीक है, और हम इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर सेम आएगा अगर प्लस करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -5 से लेकर, ब्रेक कहाँ पे आया है हमारा -2 पे, ये कैलकुलेट किया था हमने, तो यहाँ पे आ जाएगा -2
हमारा जो फंक्शन अंदर वाली वैल्यू क्या बनेगी अब इसकी, देखो -5 से लेकर -2 तक है, मतलब अपर लिमिट है -2 और लोअर लिमिट क्या है -5, यानी कि -2 से सारे कौन से नंबर हैं इसमें, छोटे वाले नंबर हैं। तो जब -2 से हमारे छोटे वाले नंबर होंगे तो उस केस में हमारा फंक्शन क्या बनेगा, उसके आगे कैसा साइन आ जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, -(x+2), ठीक है यहाँ तक। फिर क्या लिखेंगे, dx, और फिर दूसरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, c से लेकर b तक, यानी कि -2 से लेकर कहाँ तक, +5 तक, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेशन हमने लिखा इसमें हमारी वैल्यू देख लेते हैं। -2 से बड़े वाले नंबर है ना सारे, तो -2 से बड़े वाले नंबर्स के लिए फंक्शन क्या बनेगा, x+2 एज इट इज। तो यहाँ पे आया x+2 और dx, कर लिया ब्रेक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है, माइनस बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x का तो हो गया x² प्लस 2 का करेंगे तो 2x, और लिमिट क्या लगेगी, -5 से लेकर -2, फिर प्लस इधर इंटीग्रेशन करेंगे, x का क्या हो गया x² प्लस 2 का करेंगे 2x, और लिमिट क्या लग जाएगी -2 से लेकर 5 तक, ठीक है यहाँ तक। अब इस पे लिमिट लगाएंगे तो देखो क्या बना हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस तो एज इट इज। यहाँ पे जब -2 हमने यूज किया, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4, +4 के डिवाइड में 2 है तो क्या बचेगा 2, ठीक है। फिर इसमें यूज करेंगे, x को रखेंगे -2, तो -2 इंटू 2 क्या हो गया, -4। अपर लिमिट लगा ली, अब लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट के केस में साइन कैसा आ जाता है, पहले माइनस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे -5 का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस का 25, तो 25/2। अब फिर से लोअर लिमिट है ना, तो माइनस लगेगा इधर भी, तो -2 यहाँ -5 पुट करेंगे तो -5 इंटू 2 क्या हो गया, -10। एक माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10। ये तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया इसके साथ। अब नेक्स्ट यूज कर लेते हैं प्लस में। इधर देखो अपर लिमिट क्या है 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25/2। इधर से इसके साथ करेंगे 5 2 सा क्या हो जाएगा हमारा 10। माइनस में क्या आएगा, लोअर लिमिट, यहाँ पे -2 पुट करो, -2 का स्क्वायर हो गया +4 के डिवाइड में 2 है तो क्या बचेगा हमारा 2। यहाँ पे यूज करेंगे तो माइनस तो आएगा ही, -2 इंटू -2 क्या हो गया, -4, तो प्लस का 4 हो जाएगा हमारा, चेंज हो गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो 2 और प्लस का 10 कितना हो गया 12 में से ये 4 क्या बचा 8 माइनस 25/2। अब क्योंकि इसके आगे कैसा साइन चल रहा है, माइनस का, तो ये 8 तो माइनस का हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा प्लस का। इधर से क्या चल रहा है +25/2। अच्छा ये 10 + 4 क्या हो गया 14 में से ये 2 गए, क्या बचा यहाँ से हमारा 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए, 12 और ये माइनस का 8 तो क्या बचा 4, 25/2 और 25/2, तो टोटल कितना हो गया हमारा 25। इधर से क्या आ जाएगा हमारा 24 + 5 29। अब नेक्स्ट देखिए फटाफट से कि इसको ब्रेक कहाँ पे करेंगे। मैं सिर्फ वहां तक करा देती हूँ कि जहां पे आपका फंक्शन ब्रेक होगा। तो देखो x - 5 है, इसका मॉड्यूलस जैसे डिफाइन किया था सेम ऐसे ही x - 5 का करेंगे। x - 5 का मोड एक बार तो क्या देगा x - 5 एज इट इज, एक बार क्या देगा x - 5 के आगे कैसा साइन लग जाएगा माइनस का, ठीक है। अच्छा कब लगेगा, जब यहाँ ये तो कब आएगा आपका प्लस का आंसर, जब x - 5 क्या होगा > 0, और ये वाला आंसर कब आएगा जब x - 5 क्या होगा <0, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये -5 उधर चला जाएगा तो क्या आंसर बनेगा x <5। इधर से भी सेम क्या आ जाएगा x > 5। अब हमारी जो लिमिट चल रही थी वो चल रही थी 2 से लेकर 8 तक, तो ब्रेक कहाँ पे आ गया 5 पे, तो क्या लिखेंगे आप 2 से लेकर 5 प्लस 5 से लेकर 8। अच्छा 2 से लेकर 5 में मतलब 5 से छोटे आएंगे तो ये वाला फंक्शन लिखा जाएगा माइनस ऑफ x - 5। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा x - 5 एज इट इज इनटू में dx। अब आप इन दोनों को हमने ब्रेक कर दिया है 2 से लेकर 8 x - 5 dx को, इस को हमने इन दोनों इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिया। अब जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था सेम ऐसे ही आप इनको भी सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। डन। हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये स्टेटमेंट दे रखी है हमारी, तो इसमें कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगती हुई दिख रही है हमें, 0 से लेकर a टाइप का फंक्शन दिख रहा है हमें। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर सेम 0 से लेकर a f ऑफ a - x dx, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 0 से लेकर 1, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे यूज हो जाएगा x को क्या लिखेंगे 1 - x, यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस, ये पूरी टर्म माइनस में आ जाएगी हमारी, और पूरे के ऊपर क्या चल रहा है हमारी पावर n, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा dx। फाइन, तो इससे आगे कर लेते हैं सॉल्व। 0 से लेकर 1 तक 1 - x तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट वाली टर्म में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का x, और पूरे की पावर n dx। अब 1 से 1 तो कट गया हमारा, क्या बनाइए 0 से लेकर 1 - x, यहाँ से लिखेंगे x की पावर n dx, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से लेकर 1, x की पावर n को 1 से कर दिया तो x की पावर n, फिर x से करेंगे तो माइनस में x की पावर n + 1 इनटू में क्या चल रहा है हमारा dx, ठीक है। फिर देखिए
इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों का अलग अलग। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर में प्लस हो गया, फिर जो पावर बनी वो डिवाइड में, फिर माइनस का साइन है, फिर इसकी पावर में भी एक प्लस कर देंगे तो n+2 और वो डिवाइड में चलेगी तो ये आ गया। अब ये तो हो गया इंटीग्रेशन। अब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से लेकर 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, पहले अपर लिमिट करेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 1। तो ये 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, 1 की पावर n+1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आंसर आता है। तो 1 के डिवाइड में n+1 माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 1 के डिवाइड में n+2। फिर जब आप 0 करेंगे तो 0 की पावर कुछ तो 0 ही रहेगा, ये भी 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दो आप। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा n+1 इंटू में n+2, n+1 से कट गया, ये क्या बचा हमारा n+2, फिर माइनस का साइन, n+2 से ये कट गया, 1 के साथ इसकी करो, क्या बच गया ये n+1, फिर n+2 तो एज इट इज, ये n उधर माइनस का और ये -1 के साथ जाएगा वो भी माइनस का, और डिवाइड में जो चल रहा है वो एज इट इज। ठीक है, अब देखो n से n कट गया, 2 - 1, तो इसको क्या लिखेंगे हम 1। 1 के डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा n+1 इंटू में n+2, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ जी, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।